अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में अब हम सबक नंबर 5 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये इस सबक का सबसे पहला वीडियो है, तो इसे शुरू से आखिर तक देखें क्योंकि ये बेसिक होगा और इसमें मश्क़ी सेट 5.1 भी हम बताएंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबक नंबर 5 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात शुरू करने से पहले हम कुछ इयादा कर लेते हैं जो हमने 8वीं जमात में सीखा था। तो हमारे पास हमारी जो दरसी किताब है जिसमें सफ़ा नंबर 80 पर हमारे पास कुछ मसावातें दी गई है और हमें बोला गया है कि आइए ज़रा याद करें। तो हम यहाँ पर आपको सबसे पहली मसावत जो लिखी हुई है लिख कर बताते हैं कि m जमा 3 बराबर 5। ये पहली मसावत दी गई है, उसमें बोला गया कि m की कीमत क्या है। देखिए m हम एक तरफ रखते हैं, 5 के माइनस में 3 को लेकर आते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो m की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई। तो m जो है इस मसावत में एक मुतग़य्यर का काम करता है, इसलिए इस मसावत में एक ही मुतग़य्यर है, इसलिए हम इसे यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावत कहेंगे। नंबर 2, दूसरी मिसाल है, इसमें 3y + 8 = 22। यानी अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर 22 के माइनस में 8 को भेज देंगे और 3y यहीं रहेगा। 3y यहाँ रखते हुए 22 में से 8 जाएगा तो 14 बचेगा और y = 14 के अपॉन में जब हम 3 को ले लेंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यू है 14/3 यानी 14/3 हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से ये एक मुतग़य्यर की कीमत मालूम हो गई। अब पॉइंट नंबर 3 है जिसमें x/3 बराबर 2 इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर x की कीमत मालूम करने के लिए हमें 2 को 3 मतलब 2 के ज़रब में 3 को इस तरह से ले जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि तक़सीम की चीज़ हमेशा ज़रब में आती है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये भी एक मुतग़य्यर है, इसकी कीमत मालूम हो जाती है। फिर मिसाल नंबर जो 4 है यहाँ पर 2p = p + 4/9। अगर आप गौर करें 2p के माइनस में अगर हम p को भेज देते हैं बराबर इस तरफ तो ये माइनस में आ जाएगा, 4/9 यहीं रहेगा। 2p में से एक p जब माइनस होगा तो एक p बचेगा, तो p की वैल्यू 4/9 आ जाएगी। तो ये भी एक मुतग़य्यर है, इस तरह से हमको ये p की कीमत मिल जाती है। नंबर 3, नंबर 5 है ना, 5वीं मिसाल क्या दी गई है। 5वीं मिसाल से पहले मतलब 5वीं मिसाल तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर 5वीं मिसाल एक ऐसी मिसाल है जो एक इबारती सूरत है। यहाँ पर बोला गया है कि किस अदद में 5 जमा करेंगे तो 14 हासिल होगा। तो हम यहाँ पर जो हमें बॉक्स दिया गया खाली बॉक्स, तो हम समझ लेते हैं कि भाई फर्ज कीजिए कि x वो अदद है जिसमें अगर हम 5 जमा करते हैं तो हमें 14 हासिल होगा। तो अगर हम x को यहाँ पर रखते हैं, 14 के माइनस में 5 को लेते हैं तो हमें x की कीमत 9 मिलती है ना। तो इस तरह से वो अदद जो है होगा वो 9 होगा। मिसाल नंबर जो 6 है यहाँ पर हमें बोला गया है जैसे कि 8 में से कितने अदद तफरीक करने पर बाकी 2 बचता है। तो हम बताएंगे कि 8 में से मान लीजिए y तफरीक करने पर बाकी 2 बचता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस y जो है इधर ही रहेगा, 2 के माइनस में 8 को भेज देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, -6 बचेगा, तो यहाँ पर -y रहेगा, माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, y = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई 6 ऐसा अदद है जो 8 में से तफरीक करने पर 2 बचता है। वैसे इसके बहुत सारे कई हल है, आपने इतनी मिसालें देखी, इसमें हर एक ही मुतग़य्यर था जिसकी हमें कीमत मालूम हो रही थी। तो ये जो मिसालें थी जितनी भी हमने आपको समझाई इस वक्त, ये यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की सूरत है, जिसकी आम सूरत कुछ इस तरह से होती थी, ax + b = 0। ये यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत थी। लेकिन ये जो चीज़ है, हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात है, तो इसके ताल्लुक से हम आपको सबसे पहले इसकी जो है मियारी सूरत जो है वो आपको बताते हैं, जैसे कि ax + by + c = 0। देखिए 7वीं और 8वीं जमात में आपने यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावातें सीखी थी जो जिसकी आम सूरत ये थी, है ना। इसमें सिर्फ x ही इस्तेमाल होता था, a और b जो थे वो हकीकी आदत थे। बिल्कुल इसी तरह से अब
9वीं जमात में हम दो मुतगैर खती मसावात पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर x और y मुतगैर है और a जो है a b c ये तीन जो है ये हकीकी आदाद है। याद रखिए इसमें a और b एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं, यह आपको जहन में रखना है और यही चीज़ आपको 10वीं जमात में भी पढ़ना है। तो ध्यान में रखिए कि a और b जो है वो एक साथ कभी 0 नहीं हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो किताब में आपको पेज नंबर 80 पर नीचे की जानिब दो मुतगैर खती मसावातें की एक सूरत, आम सूरत आपको दी गई है। बिल्कुल उसी तरह से सवाल कुछ पूछे गए हैं, जैसे कि दो आदद का मजमुआ 14 है, तो हम इसे रियाजियाती सूरत में कैसे लिखेंगे। तो हम फर्ज करेंगे कि जो भाई पहला आदद है वो x है और दूसरा आदद जो है वो y है और दोनों का मजमुआ कितना है 14 है, तो इसलिए इज इक्वल टू 14 लिख देंगे। तो इसके बहुत सारे हल आ सकते हैं, मतलब दो अदद ऐसे कोई भी हो सकते हैं जिनको जमा करने पर 14 आ सकते हैं, जैसे कि 9 और 5 14 होता है, ये एक हल है ना। x की कीमत अगर 9 रख दी जाए, y की कीमत अगर 5 रख दी जाए तो भी 14 आएगा। नंबर 2 दूसरा है 7 और 7 14 होते हैं, 7 + 7, ये भी दूसरा एक हल है। नंबर 3 8 और 6 14 होते हैं, है ना। फिर बाद में 4 + 10 14 होता है। तो ऐसे बहुत सारे हल जो है हमें मिल सकते हैं इस मसावात के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दो मुतगैर खती मसावात की मिसाल है। आपको बस इसकी जो जनरल फॉर्म है यानी जो इसकी मियारी सूरत है वो याद रखनी है, ax + by + c = 0। ये दो मुतगैर खती मसावात की आम सूरत है। जब आपके टीचर आपको पूछें कि बच्चों दो मुतगैर खती मसावात की आम सूरत क्या है, तो आपको बिल्कुल ये बोलना है ax + by + c = 0, जिसमें a और b कभी 0 एक साथ मतलब 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों में से कोई एक अगर 0 हो गया तो ये दो मुतगैर खती मसावात जो टाइटल है वो झूठा हो जाएगा और फिर वो जो टाइटल है यक मुतगैर खती मसावात बन जाएगा, है ना। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं हो सकता, मतलब दोनों 0 नहीं हो सकते। ये x का जो ज़रीब है जिसे a कहते हैं और y का जो ज़रीब है जिसे b कहते हैं, दोनों 0 नहीं हो सकते। हाँ, c 0 हो सकता है। तो ये जो है इसकी मियारी सूरत है और दो मुतगैर खती मसावात के बहुत सारे हल होते हैं। तो चलिए आइए बच्चों अब हम मश्की सेट 5.1 शुरू करते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 86 पर हम चलते हैं और आपको मश्की सेट 5.1 हल करवाते हैं। तो बच्चों मश्की सेट एक्सरसाइज 5.1 पहली मश्क शुरू हो रही है। यहाँ पर सवाल नंबर 1 हमें क्या बोला गया, किताबें आपको सामने रखनी है। यहाँ बोला गया कि मुतगैर x और y का इस्तेमाल करके 5 दो मुतगैर खती मसावात लिखिए। अपने से जिस तरह से हमने लिखा था x + y = 14 लिखा था, वैसे हम लिख सकते हैं। तो देखो 5 मसावात लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x + y बराबर लिख देंगे 14 लिख देंगे जो अभी हमने लिखी थी, है ना। नंबर 2 x - y = 1, ये ऐसा लिख सकते हैं। नंबर 3 हम 2x + 2y = 4 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। 3 हो गई। नंबर 4 2x - y = 54 ऐसा लिख सकते हैं हम। नंबर 5 और आखिरी 2x - 2y = 8 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसमें x और y आना चाहिए, क्योंकि x और y जो है वो दो मुतगैर है। दो क्या है, मुतगैर है। तो x और y मुतगैर का इस्तेमाल करके आपको 5 मसावतें लिखनी थी, ये सवाल नंबर 1 में था। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 में क्या बोला गया है कि x + y = 7 मसावत का हल लिखिए। यानी जो हमें मसावत दी गई x + y = 7, इसका मतलब ये है कि हमें x और y की कीमतें मालूम करना है। यानी ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको जमा करने पर 7 आता है। तो ऐसे तो लातादाद नंबर है जिनको जमा करने पर 7 आता है। अगर हम x की कीमत 5 रख दें और y की कीमत 2 रख दें तो भी 7 आता है, ये एक हल है। नंबर 2 अगर हम x की कीमत 3 रख दें, y की कीमत अगर 4 रख दें तो भी 7 आता है ना, 7 आ जाता है। फिर उसके बाद x की कीमत अगर हम 6 रख दें और y की कीमत अगर हम 1 रख दें तो भी 7 आता है।
नंबर 4 5 हल बोला गया ना, तो देखो 3 हो गए। x बराबर अगर हम समझ लीजिए अगर हम 9 रख देते हैं और y की कीमत अगर हम 2 रख देते हैं -2, है ना, तो हमें 7 मिल जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 जाएंगे तो 7 मिल जाएगा, तो एक ये हल हो गया। इसके बाद अगर हम x बराबर अगर हम 14 रख देते हैं और y बराबर अगर हम -7 रख देते हैं, तो भी हमें कितना मिलता है, +7 मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हल हमें वगैरह वगैरह मुमकिनात, मतलब हल इसके मिल सकते हैं x जमा y बराबर 7 लाने की। तो यानी 7 x और y की अलग अलग कीमत रखकर हम जो है इक्वल में जो 7 है ये हम ला सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 2 था। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, अब हमको सवाल नंबर 3 हल करने से पहले एक बात समझ लेना बेहद ज़रूरी है, वो है हमज़ाद मसावत। अब आप सोचेंगे हमज़ाद मसावत क्या होती है? हमज़ाद मसावत का मतलब होता है दो मुतगरी खती मसावत अगर दो सूरत में दे दी जाए, यानी जैसे कि अभी हमने देखा ax प्लस by इक्वल टू c, ये मान लीजिए एक हमको मसावत दे दी गई है ना, a1x b1y इज इक्वल टू c1, ये एक मसावत दे दी गई है, ये भी दो मुतगरी खती मसावत है। इसी तरह से एक और मसावत दे दी जाए, जैसे कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो ये जो दो मसावत है ये हम हमज़ाद मसावतें कहेंगे इसको। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मसावत दी जाए तो पहले हम चेक करेंगे कि जो दी गई मसावत है उसका दर्जा कितना है। याद रखिए दो मुतगय्यर खती मसावत का जो दर्जा होता है वो 1 होता है ना। यहाँ पर जितने भी हमने मसावत लिखी है, दो मसावत लिखी है, इनका दर्जा देखो कितना है, 1 है। तो ये आपको याद रखना है कि एक दर्जे वाली या दो मुतगय्यरी खती मसावत, इसमें दो मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें दो ज़रीब होते हैं, हर मुतगय्यर का एक ज़रीब होता है ना। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए, ये बेसिक मालूमात है दो मुतगरी खती मसावत की। अब आपको हमज़ाद मसावत यानी जिसमें आपको दो मसावतें दी जाएंगी, दो खती मसावत दी जाएंगी दो मुतगयरी, तो आपको उसको हल करना होगा। तो हल करने के बेटा दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है हल करने का वो है इस्तब्दाल का तरीका, जिसे हम एक मुतगय्यर को कीमत मानकर किसी मसावत में रख देने से भी हमें दूसरे मुतगय्यर की कीमत मिल जाती है, तो उसे हमें इस्तब्दाल का तरीका बोलेंगे, इस्तब्दाल का तरीका। और दूसरा तरीका होता है इखराज का तरीका। नंबर 2 क्या है, इखराज का तरीका होता है, इखराज का तरीका। इखराज के तरीके में क्या होता है कि दो मसावतें आपको जब आपको दी जाएं तो आपको सबसे पहले मुतगय्यर को यकसा बनाना है, जिस और एक मुतगय्यर की कीमत जब यकसा हो जाती है तो उसमें हम जमा या नफ़ी करके उसका इखराज कर देते हैं, यानी उसको काट दिया जाता है जमा या नफ़ी करके, और एक मुतगय्यर की कीमत हमें मालूम की जाती है। तो ये दो तरीके होते हैं हमज़ाद मसावतों को हल करने के। अब हम मश्की सेट 5.1 के का जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात है, कुल मिला के 6 सवालात दिए गए हैं, हम उन्हें हल करने जा रहे हैं। आप बगौर उसे देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, आसान तरीके से, और इंशाल्लाह आप पहली बार में ही समझ जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर जो 3 है हमारा, इसमें कुल मिला के 6 सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 3 में बोला गया कि हमज़ाद मसावत हल कीजिए। हल कीजिए मतलब एक्स और वाई की हमें कीमत मालूम करनी है, एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया यहाँ पर, हमें दिया गया है एक्स जमा वाई बराबर 4, ये एक मसावत दी गई है, और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये मसावत नंबर 2 दी गई है। अब हम आपको जो तरीका सिखा रहे हैं ये हम आपको इखराज का तरीका सबसे पहले सिखाने जा रहे हैं। इखराज के तरीके से हम हल करेंगे। इखराज का तरीका ध्यान से देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले चेक करना है दोनों मसावतें, दो मुतगरी खती मसावतें है ना, दोनों के पास मुतगय्यर एक्स और वाई, सबका दर्जा 1-1 है। अब दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि पहली मसावत में देखिए एक्स और वाई का कोई जरीब नहीं है, दूसरी मसावत में देखिए एक्स के साथ 2 लिखा है और वाई के साथ -5 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, मसावत नंबर 1 को हम 5 से ज़रब करेंगे। तो आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप मसावत नंबर 1 को 5 से ही क्यों ज़रब कर रहे हैं, 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो हमारे पास दोनों मसावत में ना अलामतें जो हैं वो उल्टी सीधी है, देखो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। अगर हम मसावत नंबर 1 को 5 से ज़रब कर देते हैं तो देखो जब जमा करने जाएंगे हम दोनों मसावत को तो -5y और जमा 5y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम मसावत नंबर 1 को 5 से ज़रब कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा, 5x
जमा 5y और 5 चौक 20, ये नई मसावत बनेगी, इसे हम मसावत नंबर 3 दे देंगे। और फिर हम यहाँ लिखेंगे मसावत नंबर 3 और 2 को जमा करने पर, यहाँ लिखेंगे मसावत 3 और 2 को जमा करने पर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो 3 और 2 को जमा करेंगे तो कैसा लिखेंगे, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, मसावत नंबर 2 लिख दिए, और मसावत नंबर जो 3 है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। देखो अब हम जमा कर रहे हैं तो सबकी, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5y माइनस 5y प्लस 5y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 कितने हो जाएगा, ये 7x हो जाएंगे, और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब x को यहाँ रखते हैं, 21 के बटे में 7 को ले जाते हैं तो 7 के साथ 7 21, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना, x की कीमत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये x की कीमत को हम जो है मसला नंबर जो 1 है हमारी, जो कि सबसे आसान है, उसमें हम रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 को मसावात 1 में रखने पर, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर मसला नंबर 1 क्या है, x जमा वाई बराबर 4, ये दी गई थी, है ना, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 3 रखना है। देखो हमने 3 रख दिए, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई मालूम करें, यही रहने देंगे, 4 के माइनस में 3 को लेके चले आएंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो इस तरह से हमें y की कीमत भी मिल जाएगी। तो हमें जो है x, y की जो हल मिला है वो क्या मिला है, 3, 1 मिला है। तो इस तरह से जो है इखराज के तरीके से हमें हल करने आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो देखो बेटा सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हमें मसाद बोली गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मसाद नंबर 1 दी गई है, और दूसरी मसाद दी गई है 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये मसाद नंबर 2 दी गई है। अगर आप गौर से देखें तो ये मसावात में हमें कुछ किसी भी नंबर से ज़रब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक पहली मसाद में प्लस वाई है, दूसरी मसाद में माइनस वाई है। अगर हम मसाद नंबर 1 और 2 को जमा कर देते हैं, मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, इस तरह से लिखते हैं, है ना, जमा करने पर, तो कैसा हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहले मसाद नंबर 1 लिख देंगे, फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मसाद नंबर 2 लिख देंगे। अब जमा करना है तो देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x और 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x यहाँ हम रखते हैं, 10 के बटे में 5 को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की कीमत 2 आ गई हमारी। अब मसला नंबर 1 में अगर हम रखते थे, आपकी कोई मर्जी, x की कीमत जो है मसला नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, हम आसान मसावत में रखना आपको सिखा रहे हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो जो मसावत बहुत छोटी होती है, आसान होती है, उसमें कीमत रखा करें। तो x की जगह पर हम 2 रखते हैं, जमा y इज इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू 5, तो y यहाँ रखते हैं, 5 के माइनस में 4 को भेजते हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y की कीमत कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से मसाला नंबर जो 2 है, यानी सवाल नंबर जो 2 है वो भी हमारा यहाँ हल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, इखराज के तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप हल कर सकते हैं। आपको कैसे भी सवाल दी जाए तो आप बखूबी उसको हल कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो तमाम सवाल हम आपको सिखा रहे हैं, बिल्कुल इसके जैसे सवाल है ना मजमू सवाल नंबर 5 में है, तो आप वहाँ से लेकर हल कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 3 में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 3 में मसाला नंबर 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, ये मसाला नंबर 1 है आपकी। फिर उसके बाद है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, नंबर 2, ये मसाला नंबर 2 है। अब गौर से देखिए बच्चों, इखराज का तरीका आपको कब इस्तेमाल करना होगा ये आपका ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। जब भी कभी आपको मसावात के अंदर अगर मुतगय्यरों के ज़रीब यकसा दिखते हैं तो हम वहाँ पर इखराज के तरीके से उसको हल कर सकते हैं। अगर यकसा नहीं भी दिखते हैं तो हम उस नंबर से उसको ज़रब करते हैं। जैसे कि मिसाल नंबर अभी तीसरी है, देखो ये जो मसावात दी गई हैं यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम मसावात नंबर 2 को 3 से ज़रब करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर हम अगर मसावात को माइनस करेंगे तो अलामत तब्दील हो जाएगी, तो 3x कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। तो ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है, किस तरह से हम ज़रीबों को यकसा कर रहे हैं और फिर उसको इखराज कर रहे हैं।
तो देखो मसला नंबर 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 3 3 9y और ये हो जाएगा 3 8 24। तो ये मसला नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 3 में से एक को तफरीक करेंगे। मसावात 3 में से एक को तफरीक करने पर, तफरीक करना मतलब नफी करना, तफरीक करने पर तो किस तरह से होगा, पहले मसला नंबर 3 लिखेंगे 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24। मसला नंबर 3 लिख दिए। अब मसला नंबर 1 लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। अब ध्यान से देखिए, हम नफी कर रहे हैं, जब तफरीक करते हो सबकी अलामतें जो है ना वो चेंज हो जाती है, जो नफी में है वो जमा में जाता है, जो जमा में है वो नफी में जाता है। तो देखो 3x 3x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 9y में से 5y जाएंगे तो माइनस 4y बचेगा। अब आप सोचेंगे सर माइनस 4y कैसे बचा, क्योंकि देखो दोनों में से बड़ा कौन है, 9 और 5 में से बड़ा जो है वो 9 है, तो उसकी अलामत क्या है, नफी है, इसलिए नफी लगेगा। तो 9y में से 5y जाएंगे तो 4y बचेगा। इसी तरह से 16 में से जब मतलब 24 में से जब 16 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब y यहाँ रखते हैं हम, 8 के बटे में 4 को भेज देंगे और ये जो माइनस है वो यहाँ लग जाएगा, तो 4 का 4 4 दूनी 8। इस तरह से y की जो कीमत है वो -2 आ जाएगी। y की कीमत कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब इसकी जो कीमत है, हम छोटी जो मसावत है हमारी मसावत नंबर 2 उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से y बराबर -2 को मसावत 2 में रखने पर, मसावत 2 में रखने पर इस तरह से आप लिखेंगे रखने पर। अब मसला नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब y की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, वो भी -2। इस तरह से देखो कितना आ जाएगा, -2 रख दिए, x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 8। x यहाँ रखेंगे, 8 के माइनस में 6 को भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। इसी तरह से यहाँ पर जो है x, y अगर हम हल लिखते हैं तो x की कीमत 2 आ गई है और y की कीमत -2 आ गई है। तो आपका जो हल है यहाँ पर सवाल नंबर 3 के लिए आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। हम जिस तरह से हल कर रहे हैं ज़रीबों को यकसा करके, बिल्कुल वैसे ही आपको हल करना है। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या बोला गया, 2x माइनस एक्स 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक मसावत दी गई है। और फिर बाद में क्या दिया गया, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 105। ये मसला नंबर 2 दी गई है। जमीन आसमान का फर्क है देखिए दोनों मसावतों में। यहाँ पर y जो मुतगय्यर है वो पहले दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम जब इसको हल करेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे, -x पहले लिख लेंगे, फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, है ना, इस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये जो हमने इसको चेंज किया है ना, तो नई मसावत बन गई हमारी, तो इसको हम मसावत नंबर 3 दे देंगे। अब आप गौर से देखिए, अगर हम मसावत नंबर 3 को 10 से ज़रब करते हैं, अब आप सोचेंगे 10 से ज़रब क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो मसावत नंबर 2 में x के साथ 10 है यहाँ पर, और वो भी प्लस में 10 है, और हमारे पास पहले से यहाँ पर माइनस है। अगर हम यहाँ 10 लेकर आ जाएंगे तो +10 -10 कैंसिल हो जाएंगे अगर हम जमा करेंगे तो इसलिए ध्यान में रखें, इस तरह से ज़रीबों को यकसा करना होता है और हल करना होता है। तो मसला नंबर 3 को 10 से ज़रब कीजिए, क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, जमा 10 दूनी 20y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 से जब 10 को ज़रब करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो ये मसला नंबर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। ध्यान से देखिए, मसला नंबर 3 को जब 10 से ज़रब करें तो नई मसला बन रही है, तो उसको नंबर अलग देंगे आप। तो मसला नंबर 4 बन गई। अब मसला नंबर 4 और 2 को हम जमा कर लेंगे। तो मैं ज़रा शॉर्टकट में लिखता हूँ, मसला नंबर 2 को और 4 को जमा करने पर आपको उर्दू में लिखना है। मसला नंबर 2 और 4 को जमा करने पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना, वरना आपके टीचर मार्क्स काट देंगे। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, जल्दी जल्दी हम लिखते चलें। तो 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105 105, और यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस वाला, है ना, प्लस 20y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ जमा कर रहे हैं, जमा करेंगे तो देखो ये 10x कैंसिल हो गया, 15 और 20 ही हो जाएंगे 35, 35y हो जाएंगे, ये इज इक्वल टू 105 हो जाएगा, है ना। अब y यहाँ रखते हैं हम, 105 के बटे में जो है हम 35 को ले जाते हैं, 5 के पहाड़े से कैंसिल कीजिए, बच्चे हैरान हो जाते हैं अभी ये कैसे कैंसिल होगा। तो 5 के पहाड़े से कैंसिल कीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 1 5, 7 का 7, 7 21, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, y बराबर आपका हो जाएगा 3।
अब y बराबर 3 को आप कोई भी आसान मसाला जैसे कि मसाला नंबर 1 में रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रख रहा हूं मैं 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, पहले मसाला नंबर 1 लिखूंगा इस तरह से 2y की जगह पे 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 3 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स यहाँ रखते हैं, 6 को यहाँ लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो देखो माइनस माइनस तरह से कैंसिल होते हैं, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x की कीमत आपकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आपका x बराबर 6 और y बराबर कितना आया, 3 आया। तो ये आपका हल सवाल नंबर 4 के लिए आपके पास आ जाता है ना, सिंपल आसान। तो उम्मीद है आपको ये जो सवाल है समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मसाला नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 5 है जिसमें मसावत दी गई है, क्या दी गई है मसावत, हमें बोला गया है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें ये एक मसावत दी गई है। फिर बाद में x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, ये एक मसावत दी गई। जरा ध्यान से देखिए, इस मसावत को हम इस्तबदाल के तरीके से हल करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि सर इस्तबदाल के तरीके से क्यों हल कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम 2 से ज़रब करके या इसको फिर माइनस करके हल कर सकते हैं, इकरा से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमको इस्तबदाल का तरीका भी आपको समझाना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस 3y 4 को यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारी मसला नंबर 1 बन जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, हम इसे मसला नंबर 2 दे देते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मसला नंबर 2 में अगर आप गौर से देखें, इसे अगर हम अभी फिलहाल मसावत नंबर 2 नहीं देते हैं, डायरेक्ट अगर ऐसे हल करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, हम x को ना यहीं पर रखेंगे, 11 के जमा में 5y को भेज देंगे इस तरह से, तो ये मसावत नंबर 2 हमारी बन जाएगी। और कुछ देर के लिए मान लीजिए ये मसावत नंबर ये x की मसावत हो जाएगी, यानी x की कीमत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 2 को 1 में रखेंगे, मसावत 2 को 1 में रखने पर इस तरह से हम लिखेंगे। तो क्या है, मसला नंबर 2 मसला नंबर 1 में रखेंगे तो पहले मसला नंबर 1 लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब जहां पर भी x है तो हम वहां क्या रखेंगे, 11 प्लस 5y रखेंगे। तो देखिए रखते हैं यहाँ पर 11 प्लस 5y, ये रख दिया हमने, प्लस ये 3y इज इक्वल टू -4। इसे इस्तबदाल का तरीका कहते हैं। देखो हमने x को मुतगय्यर को कीमत मान लिया और उसको मसला नंबर 1 में रख दिया, है ना, तो इसी को इस्तबदाल का तरीका कहते हैं कि किसी मुतगय्यर को कीमत मानकर किसी मसवात में रख देने से जब दूसरा मुतगय्यर की कीमत मालूम होती है उसे इस्तबदाल का तरीका कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने x की कीमत रख दी है, ये हो गया 11 दूनी 22 जमा ये 5 दूनी 10y और ये 3y इज इक्वल टू ये -4, 10 और 3 ये 13 हो जाएंगे, 13y जमा ये 22 इज इक्वल टू ये -4। अब क्या करेंगे, 13y यहीं रखते हैं, -4 के माइनस में 22 को यहाँ भेज देते हैं, तो देखो -22 और -4 ये -26 हो जाएंगे और ये 13y इधर पे इस तरह से। अब साइड में कर लेते हैं, वहाँ यहाँ रखते हैं हम, -26 के बटे में अगर 13 को लेके जाएंगे तो देखो 13 के पाड़े में 26 आता है, 13 का 13, 13 दूनी 26, तो ये y की कीमत कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, है ना। अब ये y बराबर -2 को हम क्या करेंगे, मसला नंबर 2 में रखेंगे, तो हमें x की कीमत मालूम हो जाएगी। तो मसला नंबर 2 में क्या है, आपको लिखना पड़ेगा उर्दू में, y बराबर -2 को मसावात 2 में रखने पर, उसके बाद फिर इस तरह से लिखिए आप जिस तरह से हम लिख रहे हैं, x बराबर 11 जमा 5y, है ना। अब क्या करेंगे, 11 जमा 5 के ज़रब में -2 लिख देंगे इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 11 जमा नफी नफी 5 दूनी 10, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह से हमारे पास x की कीमत आ गई। तो ऐसे कुछ इस तरह से हल होता है, x बराबर 1 और y बराबर -2। तो ये इस्तबदाल का तरीका ज़्यादा आसान होता है और जल्दी भी हल हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है इस्तबदाल का तरीका जिससे हम सवाल हल करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे 5 सवाल हल हो चुके हैं सवाल नंबर 3 के। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 क्या दिया गया हमें बोला गया 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ये हमें मसावत नंबर 1 दे दी गई, समझ लीजिए। दूसरी क्या बोली गई है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22, ये मसावत नंबर 2 दे दी गई है। देखिए इसे भी हम इस्तबदाल के तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा होगा, तो हम इस्तबदाल के तरीके से हल नहीं करेंगे। जब छोटी सी मसावत दी जाएगी तब हम इस्तबदाल का तरीका अगर हल करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। बहरहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अगर आप मसला नंबर 2 में गौर करें तो y का जो ज़रीब है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर इसको 7 से ज़रब कर लेते हैं, देखो 7y यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, है ना। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मसला नंबर 2 को 7 से ज़रब करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ये 21 x हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, और 7 दूनी 14 के 4 हासिल है, 7 दूनी 14 15 यानी 154। ये मसला नंबर 3 हो जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे हम, मसावात नंबर 3 और 1 को जमा कर देंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे, मसला नंबर 1 और 3 को जमा करने पर, उर्दू में लिखना, आप ऐसे नहीं लिखना, है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको समझ सके। तो 2x प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154, ऐसा लिखना है ना। आप क्या करेंगे, जमा कर रहे हैं ना, तो देखो 7y कैंसल, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 23x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, x इक्वल टू 161 अपॉन 23 इस तरह से ले लेंगे। अब 23 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 161 आया था, तो इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी, है ना। 23 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो 161 हमें मिलता है। तो ये मुफर्रिद अदद है 23, तो ये जो है किसी पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हमने क्या किया, 23 को मल्टीप्लाई करते गए तो 7वें नंबर पर 161 हमें मिला, इसलिए हम यहाँ पर 23 1 23 यानी 23 से 31 और 23 सते 161। तो हमें x की कीमत मिल गई। अब छोटी मसाल जो है, मसाल नंबर 1, वहाँ पर हम इसकी कीमत रख डालेंगे x की, तो हमें y की कीमत मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम x की कीमत रख रहे हैं 2 सत्ते 14, ये माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ये माइनस 7y इज इक्वल टू एज इट इज, 7 के माइनस में 14 जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा, है ना। और ये -7y, ये माइनस माइनस कैंसल, है ना। तो y इज इक्वल टू 7/7 इस तरह से हो जाएगा, तो 7 7 के साथ 7 के साथ, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए दोनों कीमत आ चुकी है x और y की, x बराबर 7 आ गया और y बराबर 1 आ गया। तो हमारा जो है सवाल नंबर 3 इस मश्क का यहाँ पर मुकम्मल होता है, जिसमें 6 सवाल हमें हल करने के लिए दिए गए थे। 6 के 6 आपको हमने हल कराया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत पेश आती है, कोई परेशानी होती है, तो उसको वापस रिपीट करके आप देखिए, है ना। बहुत से बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर हमें ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, तो आप उसको बार बार रिपीट करके देखा करें, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इसको शेयर कीजिए। ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान से अकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।